બધા દર્શકાના અદિતિકી આડી સુ ઘણો ઘણો રામ રામ। आप देख रहे છો खबर हाड़ोती सु। सबसे पहली नजर सुर्खियां पर। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और कैशियर रिश्वत लेता धरिया, खाना बनावा का बिल पास करवा का बदले लीची घूस। हवाई सेवा का ताई लगाओगा पंख, एयरपोर्ट अथॉरिटी का अधिकारियों ने देखी जमीन। शंभुपुरा में प्रस्तावित 6 नयो हवाई अड्डो। पूर्व विधायक को पेट्रोल पंप का ताई लूटबा वाला धरिया, कोटा ग्रामीण पुलिस ने एमपी का राजगढ़ से कर्यो गिरफ्तार। पुरानी रंजिश का चालता बुजुर्ग दंपति और बेटी पर हमलो, पड़ोसी ने दियो वारदात का ताई अंजाम। अब खबरा विस्तार से। कोटा एसीबी ने कार्रवाई करता हुआ शिक्षा विभाग का कैशियर और अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का ताई घूस लेता रंगा हाथ गिरफ्तार कियो छो। परिवादी कृष्ण कुमार ने एसीबी का ताई शिकायत दी थी कि वर्ष 2019 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महावीर नगर का लाग्या शिक्षण शिविर में खाना बनावा का लगभग 4,60,000 का बिल का भुगतान करवा की एवज में कैशियर चंद्र प्रकाश शर्मा और अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद मिश्रा 20,000 रुपया रिश्वत की मांग कर था, जी पर परिवादी द्वारा उ दौरान 6,000 रुपया चंद्र प्रकाश का ताई देवा पर उन 3,70,000 को चेक उसू दे दियो। बकाया चेक देवा सु पहली बची हुई राशि देवा की बात की थी। इस दौरान ही परिवादी ने बकाया 90,000 को भुगतान करवा के लिए कैशियर सु तकाजा कियो छो कि उन्हें बकाया रकम 14,000 भिजवावा के लिए क्यों छो। परिवादी ने जब रकम भिजवावा में असमर्थता जताई तो पेटीएम करवा की बात की, जी पर परिवादी ने 2 बार 5,000 रुपया पेटीएम द्वारा डलवाया गया। तंग आर परिवादी ने एसीबी का ताई की शिकायत दी। शिकायत का ताई सत्यापन हुआ पर शुक्रवार का ताई ट्रैप की कार्रवाई का ताई अंजाम दियो गयो। एसीपी ने गुमानपुरा एक जूस सेंटर पर दोनी का ताई रिश्वत लेता हुए रंगे हाथ धर दबोच्यो। परिवादी जो हमारे कैटरिंग का काम करता है उसके 4,60,000 रुपए पेंडिंग थे। कोई शिविर का आयोजन हुआ था शिक्षकों के, उस शिविर के पैसे 2019 से पेंडिंग चल रहे थे, जिसका बिल पास करने की एवज में उससे रिश्वत मांगी जा रही थी। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद मिश्रा और उनके कैशियर सीपी शर्मा द्वारा इसका हमने वेरिफिकेशन कराया तो 20,000 रुपए की मांग की गई थी। वो जो चेक बचा हुआ था उसको 3,70,000 रुपए का चेक मिल चुका था, जो 90,000 रुपए का चेक बचा हुआ था उसको पास करने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। तो हमारा वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन होने के पश्चात आज हमने ट्रैप का आयोजन किया और 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ सीपी शर्मा को पकड़ा। हाड़ोती वासियों का लंबा समय से चल रही मांग का ताई अब पंख लगवा जा रहा है। कोटा में जल्द हवाई सेवा शुरू हो सके। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने कोटा का शंभुपुरा में प्रस्तावित नया एयरपोर्ट की जमीन को मुआवजो कर सकारात्मक संकेत देता हुआ क्यों कि कोटा में आधुनिकतम एयरपोर्ट बनाया जा सके, जिसके लिए पर्याप्त जगह और तकनीकी रूप से इलाका एयरपोर्ट के लिए अनुकूल है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तकनीकी टीम कोटा पुगेगी और माना कोटा में शंभुपुरा में 500 हेक्टेयर में बनाया जाने वाला नया एयरपोर्ट की जमीन को मुआवजो किया। और टीम का सदस्य ने शंभुपुरा का दौरा करवा के बाद जिला कलेक्टर का साथ ही बैठक की और सकारात्मक संकेत दिया। अब जिला प्रशासन राज्य सरकार का ताई एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा दिया गया निर्देश की रिपोर्ट भेजेगा और उसके बाद राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा शंभुपुरा में प्रस्तावित एयरपोर्ट का ताई लेर अपनी रिपोर्ट जल्द भेजेगी। वह सब कुछ ठीक रियो और इके चलता ही जल्द ही कोटा में नया एयरपोर्ट को निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और राज्य सरकार ने हमें नॉमिनेट किया था कि आप उनको मौका दिखाए कि और उनसे बनाए। तो यूआईटी के अधिकारी हम लोगों ने और उनको भारत सरकार की जो टीम आई थी, राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार मौका देख लिया है। उन्होंने मोटे रूप से ज़मीन को अप्रोप्रिएट माना है, कुछ सूचनाएं उन्होंने मांगी है। और हमारा एक ये था कि जो ज़मीन का जो एरिया है वो वास्तविक उतना ही मांगा जाए, ये राज्य सरकार का था। और उसी क्रम में हमने उनको टीम को समझा दिया तो उन्होंने भी मान लिया 500-525 हेक्टेयर में बैठ जाएगी। तो आज वो उन्होंने अपने मेल एड्रेस दिया तो हम शाम तक एक्सरसाइज करके उनको भेज देंगे कि ये ज़मीन हम दे सकते हैं। उस पर उड्डयन विभाग सहमति देगा तो वो प्रस्ताव आने पर हम राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार की सहमति आने के बाद उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, ये प्रक्रिया रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये हफ्ता 10 दिन में काम अगर सब सही रहा तो हो जाएगा। हम भी फास्ट करने में है इस काम में और जल्दी होने की संभावना है।
मंडाना में एक दिन पहले बंदूक की नोक पर पूर्व विधायक का पेट्रोल पंप पर 1 लाख रुपया की लूट करवा वाला 3 बदमाशा का ताई कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद महज 12 घंटा में भीतर गिरफ्तार कियो छो और रात भर पुलिस बदमाशा का पीछो करती रही और आज सुबह 5 मसू 3 बदमाशा का ताई पुलिस ने धर दबोचो। वहीं 2 मौकासू भागबा में कामयाब हो गया। मामला को खुलासा करता हुआ एसपी शरद चौधरी ने बताया कि बीता दिन मंडाना में बंदूक की नोक पर बदमाशा ने पेट्रोल पंप का ताई लूटबो और फरार हो गया था, जिसमें जिला विशेष शाखा की टीम और मंडाना की टीम गाड़ी नंबरा और तकनीकी अनुसंधान का आधार पर पीछा करता हुआ छापी हेड़ा पूगी। जब ताई बदमाश मध्य प्रदेश का छापी हेड़ा में भी एक पेट्रोल पंप का ताई लूट चुका था और फरार होवा वाला था। जदी कोटा ग्रामीण पुलिस ने एन वक्त पर पूग कर पूरी गैंग का ताई धर दबोची और पकड़ा गया बदमाशा में अलवर निवासी फिरोज, सोहिल और जावेद का ताई गिरफ्तार किया। जो पुलिस और बदमाशा ना गुत्था हुई और को फायदा उठाकर बदमाश मौका देकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर मध्य प्रदेश पुलिस भी मौका पर पुगी और मनत थाना ले आई, जहां छापी हेड़ा में पेट्रोल पंप का ताई लूटबा के आरोप में एमपी पुलिस ने संदा का ताई गिरफ्तार कर लियो। फिलहाल अबार संदा तीनों आरोपियों का ताई एमपी पुलिस ने गिरफ्त में छ और जल्द ही कोटा ग्रामीण पुलिस तीना का ताई प्रोटेक्शन वारंट में कोटा लाओगी और तीना के खिलाफ कार्रवाई करी जाओगी। उनसे पकड़ने के दौरान और प्रथम दृष्टया जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उससे इन 3 वारदातों का खुलासा हुआ जो लगातार उन्होंने करी। पहली दौसा, दूसरी कोटा ग्रामीण और तीसरी मध्य प्रदेश राजगढ़ जिला। हो सकता है इसके पहले भी करके आ रहे हो और इनका अन्य क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो, उससे भी मुझे इनकार नहीं है। जो हम मंगा रहे हैं इनका पूरे राजस्थान हरियाणा से इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड। हमारे यहाँ तो कुछ 1,06,000 रुपए की राशि लूटी है उन्होंने, वहां 50,000 रुपए की लूटी है। ऐसी दौसा में रात भर का जो भी कलेक्शन होता है तो वो धनराशि कितनी है निश्चित रूप से वो जिसकी राशि गई उसके लिए अहमियत रखती है। पुलिस के लिए अहमियत ये रखता है और विशेष करके कोटा ग्रामीण पुलिस और मेरे लिए कि मेरे जाबाज टीम ने रंगे हाथों वारदात करते हुए पकड़ा, फायरिंग होने के बावजूद भी नहीं छोड़ा और पीछे नहीं हटे। तो इससे मैं बहुत मुझे गर्व है अपनी इस कोटा ग्रामीण की टीम के ऊपर। डीएसटी टीम, एसएचओ मंडाना, एडिशनल एसपी पारस जैन, लगातार इन लोगों ने उसको पीछा किया और हम सफल हुए, वरना वो वहां पे भी वारदात करके भाग जाते और उसके बाद उन्हें ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता। बारा का फतेहपुर गांव में बीती रात्रि का ताई बुजुर्ग दंपत्ति और बेटी पर पड़ोस का परिवार ने लाठी डंडा से हमलो कर दियो, जी पर बुजुर्ग दंपत्ति सहित उनकी पुत्री का ताई चोट आई है। वहीं बुजुर्ग मांगीलाल गंभीर रूप से घायल है। मांगीलाल अपना परिवार का लारा बैठकर बातें कर रहा था। 10 बजे मेन गेट को तालो लगार सोया तो 1 घंटा बाद ही पड़ोस में रेबा वाला 5 युवक सहित 2 महिलाएं आई और जोर जोर से दरवाजा का ताई बजावा लगी। गेट खोलता ही शराब का धुत कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ लाठी डंडा से हमलो कर दियो। हमला में मांगीलाल बीच बचाव करवा आयो तो मांगीलाल की पत्नी और उनकी पुत्री घायल होगी। शोर सुनकर आस पड़ोस का लोग एकत्रित हो गया, बीच बचाव किया गयो, जिसके बाद निजी वाहन से मांगीलाल का ताई जिला अस्पताल में लाया गयो, जहाँ जिला अस्पताल में सर्जिकल वार्ड में बुजुर्ग पत्नी मांगीलाल को इलाज जारी है। 3 कृषि बिलों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की गारंटी कानून बनाए जावा की मांग करता लेर संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें करीब 125 से 150 करीब ट्रैक्टराना भाग लियो। जहां से कृषि उपज मंडी से शुरू हो अस्पताल रोड, धर्मादा चौराहा, प्रताप चौक, दीनदयाल पार्क, अंबेडकर सर्कल, मेट्रो चौराहा से होता होया 4 लेन हाईवे से गजनपुरा में और मिनी सचिवालय में समक्ष होती हुई वापस मंडी पूगी। रैली में किसान नारेबाजी लगाता हुआ चाल रहा था, जिसमें पूर्व कृषि उपज मंडी स्थिति किसान भवन का समक्ष बैठकर आयोजन किया गया, जिसमें किसान पदाधिकारियों ने संबोधित किया गया। किसान महापंचायत का प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने बताया कि आज ही ट्रैक्टर रैली को आयोजन 3 कृषि बिला की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसाना की फसल खरीद गारंटी कानून बताया जावा की मांग कताई लेर निकाली गई थी। यदि सरकार मां की मांगा न मानती तो यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। ये किसानों की वाजिब मांग यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार तय करती है उससे कम पर किसानों की फसल नहीं बिके, इसके लिए गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेकर, और जो 3 कृषि कानून उद्योग जगत को लिए, कारपोरेट के लिए सरकार लाई है, उससे किसानों का और उपभोक्ताओं का दोनों का आर्थिक शोषण होगा। इन दोनों मांगों को लेकर यानी तीनों कृषि कानून जो जन विरोधी हैं उनको वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का गारंटी का कानून बनाया जाए। इसको लेकर आज 78 दिन से हमारा आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर चल रहा है।
उसी के समर्थन में आज 12 जिले के किसानों ने ये ट्रैक्टर ट्रैली का आयोजन किया है। अटरू का सीमलोद गांव में गुरुवार कताई एक लोमड़ी ने 1.5 वर्षीय बालक पर हमलो कर घायल कर दियो। जी पर अटरू सु जिला अस्पताल सु गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गयो। जिला अस्पताल चौकी कांस्टेबल सुकेश चौधरी ने बताया कि 1.5 वर्षीय कार्तिक सहरिया ने 7 वर्षीय भाई अपनी मां का साथ खेत पर छो, जदी वहां अचानक एक लोमड़ी आधम की और लोमड़ी ने 7 वर्षीय बालक पर हमलो कर दियो। 7 वर्षीय बालक ने जैसा तैसा अपनी जान बचाई तो लोमड़ी 1.5 वर्षीय बालक कार्तिक पर झट पड़ी व बालक ने मुंह पर हमलो कर दियो। जी पर खेत का निजी वाहन की सहायक सु अटरू का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गयो, जहाँ सु प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल में रेफर कर दियो गयो, जहाँ बालक को प्राथमिक उपचार कर गंभीर अवस्था में कोटा रेफर किया गयो। 7 वर्षीय बालक की हल्की फुल्की चोट आई है। गुमानपुरा थाना क्षेत्र में एक दिन पहले दिन दहाड़ा 3 बदमाशाना स्कूटी सवार युवक पर फायरिंग कर दी थी। इस मामला में पुलिस ने हाथ अब तक खाली है। स्कूटी सवार आरिफ पर 3 बदमाशा इकबाल, चांद और शब्बीर का रंजिश के कारण फायरिंग कर दी थी। इस घटना में आरिफ का पैर में गोली लगी थी। यह घटना थाना का महज 400 मीटर दूर बताई जा रही है। हमलावर सब्जी मंडी का आड़त का काम करे छे। ई की वजह से दोनों पक्षा में पहली सुई रंजिश चल रही थी। फिलहाल पुलिस बदमाशा का तई पकड़वा के लिए संभावित ठिकाना पर दबिश दे रही है। झालावाड़ जिला की असनावर पुलिस ने कार्रवाई करता हुआ 75,000 कीमत की लागत की 50 ग्राम अवैध स्मैक का तस्करों को तई गिरफ्तार किया छो, जिसमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ने जिला भर में असनावर पुलिस ने डूंगर घाटी का नाकाबंदी के दौरान अकलेरा की ओर से आ रही स्विफ्ट गाड़ी का तई रोकने की कोशिश की। इस दौरान भागता हुआ पुलिस ने स्विफ्ट कार में बैठा 2 आरोपियों का तई पकड़ियो और एक लाराई बाल अपचारी का तई भी डिटेन कियो। 2 आरोपी राहुल खां और साबिर खां का तई धर दबोचो। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सड़क सुरक्षा सप्ताह का तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का तहत आरटीओ कार्यालय ने रक्तदान शिविर को आयोजन किया गयो, जिसमें कई अधिकारी कर्मचारी ने ब्लड डोनेट कियो। वही नुक्कड़ नाटक को माध्यम से लोगों का तई हेलमेट लगाकर का तई भी प्रेरित किया गयो। और किसी भी ज़रूरतमंद के इमरजेंसी के अंदर यदि किसी का जीवन बचाने के अंदर हमारे खून की खून काम आती है तो इससे अधिक सौभाग्य की बात नहीं मानती। और इस शिविर के आयोजन से मैं तो ये मानती हूँ कि ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम किसी को हेल्प कर सकते हैं। कोटा रेलवे मंडल डीआरएम पंकज शर्मा सवाई माधोपुर का दौर पर रहा। डीआरएम विशेष सैलून में सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां स्टेशन अधीक्षक शिवलाल मीणा सहित अन्य स्थानीय रेलवे अधिकारियों ने द्वारा मां को स्वागत किया गयो। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पुगबा कर ला रही डीआरएम पंकज शर्मा ने रेलवे अधिकारियों के लारा रेलवे स्टेशन को निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जायजा लियो। डीआरएम ने वेटिंग रूम, प्लेटफॉर्म, सर्कुलाइटिंग एरिया और सहित स्टेशन परिसर की साफ सफाई का तय निरीक्षण कर रेलवे अधिकारियों का तय भी आवश्यक निर्देश दिया। तो ये जी हाड़ोदी में आबाद की खबरा जाबाजू पेली एक बार फिर से रूबरू होगा ताजा हाल सू। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और कैशियर रिश्वत लेता धरिया, खाना बनाबा का बिल पास करवा का बदले लीची घूस। हवाई सेवा का ताई लगाओगा पंख, एयरपोर्ट अथॉरिटी का अधिकारियों ने देखी जमीन। शंभुपुरा में प्रस्तावित 6 नए हवाई अड्डों। पूर्व विधायक को पेट्रोल पंप का ताई लूटबा वाला धरिया, कोटा ग्रामीण पुलिस ने एमपी का राजगढ़ से करो गिरफ्तार। पुरानी रंजिश का चालता बुजुर्ग दंपति और बेटी पर हमलो, पड़ोसी न दियो वारदात का ताई अंजाम। तो अब दीजो अदिति का ताई विदा। राम राम।